बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्र बिरसा थाने के तहत दमोह बाजार में एक व्यापारी के साथ 3 लुटेरों ने देशी कट्टा दिखाकर लूटपाट की। यह घटना 9 जून को घटित हुई थी, जिसके बाद तीनों ही लुटेरे फरार हो गए थे। पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें पुलिस ने छत्तीसगढ़ की 3 और मध्य प्रदेश की 3 इस तरह 6 जेल में पहुंचकर लूटपाट के सजा याफ्ता कैदियों से पूछताछ की। साथ ही जमानत पर जेल से बाहर रहने वाले आरोपी और जेल से रिहाई पाने वाले और संदिग्ध सभी अपराधियों के घर दबिश देकर मामले पर गंभीरता बनाए रखी। 550 कॉल डिटेल को वॉच किया गया और 28 CDR से भी मदद मिली। इस तरह व्यापारी पर फायरिंग और लूटपाट कर सोने चांदी के जेवरात को लूटने की इस घटना के लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। वारदात को लेकर खुलासा करते हुए बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारी दी। वार्ता में बताया गया कि जिला के बिरसा थाना क्षेत्र में 9 जून को शाम 6 बजे अजगरा और मानेगांव के बीच ज्वेलरी व्यापारी को गोली मारकर की गई लाखों रुपये के सोने और चांदी की लूट के मामले में 3 आरोपियों बैहर कंपाउंडर टोला निवासी 23 वर्षीय पार्थ उर्फ बिट्टू पिता दिलीप सिंह ठाकुर, मोहबट्टा निवासी 24 वर्षीय सूरज उर्फ नोना कुमरे पिता राकेश कुमरे और बस्ती रोड बैहर निवासी सुनार 29 वर्षीय अनिल पिता तारेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 9 किलोग्राम चांदी के जेवरों को गलाकर बनाई गई 8 किलो 415 ग्राम सिल्ली, 150 ग्राम सोने में 48 किलो 330 ग्राम सोने चांदी के जेवर, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, सोना गलाने की मशीन, घटना में प्रयुक्त किया गया 315 बोर का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। तीनों ही आरोपी आदतन अपराधी हैं और अंतर्राज्यीय लुटेरे हैं, जिन्होंने प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। 9 जून को ज्वेलरी व्यापारी भोलेश्वर सोनकर ने बिरसा बाजार से लौटते समय व्यापारी को गोली मारकर की गई लूट में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को लेकर प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि घटना को अंजाम देने के पहले व्यापारी से लूट की तीनों आरोपियों ने योजना बनाई, जिसके बाद व्यापारी की रैकी कर 2 आरोपियों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान व्यापारी के अपने बचाव को लेकर किए गए संघर्ष में आरोपी ने उसके पैर में गोली मार दी थी, जिसके बाद व्यापारी से सोने चांदी के गहने लेकर लूट कर आरोपी पार्थ उर्फ बिट्टू और सूरज उर्फ नोना फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में सुनार अनिल सोनी ने कार में अपने साथ ले लिया। जिनके पास से लूटे गए गहनों को उसने सोना गलाने वाली मशीन में सोने और चांदी को गलाकर सिल्लियां बनाई, कुछ सोने को गलाने अन्य लोगों को दिया। मामले में गंभीरता से पुलिस ने लगभग 10 से ज्यादा टीमों को जांच के लिए गठित किया और फिर एडिशनल SP विजय डावर, KL बंजारे, SDOP अरविंद शाह के नेतृत्व में अलग अलग टीमें मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 550 कॉल डिटेल खंगाली और 28 CDR की पड़ताल की। यही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, छुई खदान, खैरागढ़ और बालाघाट के अलावा 6 जेलों में पुलिस टीम पहुंची, जहां सजायाफ्ता लूटपाट के कैदियों से घटना को लेकर तस्दीक करने का प्रयास किया गया। देखा जाए तो पुलिस को फुटेज और मोबाइल लोकेशन से कुछ खास सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए पुलिस ने जेल में पहुंचकर कैदियों और संदिग्ध आरोपियों और सजा काट चुके लूटपाट के आरोपियों के अलावा जमानत पर बाहर रहने वाले आरोपियों के यहाँ दबिश देकर जाँच का दायरा बढ़ाया। आरोपियों ने लूटपाट के उपरांत जबलपुर में जाकर 2 दिनों में 1 लाख से ज्यादा रुपये भी उड़ा दिए। आखिरकार सराफा कारोबारी के साथ हुई लूटपाट की घटना में 19 लाख से ज्यादा चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने बुधवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और आरोपियों को PR पर लिया है। थाना अंतर्गत घटित हुई थी और उसमें काफ़ी चैलेंजिंग केस था, जिसको क्रैक करते हुए हमारी टीम ने आफ्टर ऑलमोस्ट एक सप्ताह बाद 10 दिन बाद इसमें जितने भी मेन आरोपी हैं सभी को राउंड अप किया है और उनके पास से लगभग पूरा मशरूका हम लोगों ने बरामद किया है। कुल मशरूका लगभग 19 लाख का बरामद किया गया है, जिसमें 3.5 लाख से अधिक का सोना है अभी वर्तमान में और लगभग 8 लाख की चांदी। साथ में जो वाहन प्रयुक्त हुए हैं वो हैं और आप जैसा देख सकते हैं घटना में प्रयुक्त कट्टा, साथ ही सुनार के द्वारा जो गलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी मशीन, वो भी हम लोगों ने जब्त की है। पूरा जो घटनाक्रम है वो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में जैसा पता चला है, 2 मेन आरोपी इसमें सूरज कुमरे और पार्थ उर्फ बिट्टू ठाकुर, इन लोगों ने एक सोनी है अनिल सोनी, इसके साथ मिलकर इस पूरे घटना को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है। लंबे समय से दमोह बाज़ार में जो व्यापारी हैं वो जा रहे थे अपना सोने का सामान
लेकर वहाँ बिक्री किया करते, तो इन तीनों ने ये प्लान किया कि जब वो लौटेंगे तो उनको रास्ते में रोककर और हथियार का भय दिखाकर उनसे सोना और चांदी लूटना है। अनिल सोनी जो सुनार है, इसमें उसने उस पूरे माल को अपने पास लेके उसके बाद उसकी कुछ सोने और आभूषण को गलाया और पूरे घटनाक्रम में संयुक्त रूप से सम्मिलित रहा है। अभी तक जो पूछताछ हुई है इसमें कट्टा कहाँ से आया उस पर भी कुछ लीड्स हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिले, और उसको भी हम लोग बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे। बाकी का जो सोना है उसको इनके द्वारा गलाने की बात अभी तक की गई है। हम लोग प्रयासरत हैं कि वो सोना भी बहुत जल्दी हमें रिकवर होगा। पर एक ऐसा केस जो कि पूरी तरह ब्लाइंड था, हमारे पास कोई भी लीड नहीं थी। शुरू के 3-4 दिनों में हम लोगों ने कुछ संदेहियों को राउंड अप भी किया था। जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी थी उसमें बिरसा और मलाजखंड थाना क्षेत्र में एक गैंग ऑपरेट करता था पास के ज़िले का। उस गैंग के मेंबर से भी हम लोगों ने विस्तृत पूछताछ की थी, और चीज़ें जब क्लियर नहीं हुई तब फिर इसको नए सिरे से देखना शुरू किया गया। एडिशनल एसपी बंजारे साहब बैहर, एडिशनल एसपी विजय डाबर और एसडीओपी वाराणसी, एसडीओपी बैहर अरविंद, इन लोगों ने लगातार इस केस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया। और आप देखेंगे इस प्रेस नोट के माध्यम से कि हम लोगों ने उस अनुभाग के लगभग हर थाने से एक 2-2 लोगों को लेकर टीम में शामिल किया था, जिसमें कुछ टीमें छत्तीसगढ़ में जाकर जो संदिग्ध हैं उनके गांव में पता रसी कर रही थी। कुछ टीमें जो हमारे चिन्हित सुनार हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं उनको टारगेट करके उन पे काम कर रही थी। कुछ उस दमोह के मार्केट के आसपास मुखबिर हम लोगों ने लगा के रखे थे, जहाँ पे घटना हुई उसको डिटेल ले रहे थे। मोटरसाइकिल जो मिली वो चोरी की मोटरसाइकिल थी, और उस पर भी हम लोग बहुत सारे एंगल्स पे काम कर रहे थे। साइबर सेल तो ऑब्वियसली लगा ही हुआ था, पर उसके अलावा भी मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे बेसिक पुलिसिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके बदौलत एक काफ़ी चैलेंजिंग केस हम लोगों ने कम टाइम में क्रैक किया।